नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। भारत की राष्ट्रपति के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी है और कई उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन करवा लिया है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, लेकिन एक सवाल है जो कईयों के मन में आता होगा कि अगर भारत एक लोकतंत्र देश है जहां हमें वोट देने का अधिकार है, तो हम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट क्यों नहीं देते? और आखिर बिना वोट दिए राष्ट्रपति कैसे बन जाते हैं? आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। दरअसल राष्ट्रपति इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। आसान भाषा में कहूं तो जनता के वोट से चुने हुए लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी सांसद और विधायक। लेकिन वही जो लोग द्वारा चुने जाते हैं, ना कि वो जिसे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर आदि। वही विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते। इस पूरे वोटिंग प्रोसेस की एक खास बात यह है कि राष्ट्रपति ज्यादा वोटों से नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ज्यादा मूल्य के वोटों से जीतते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि वो मूल्य कैसे निकाला जाता है। सांसदों और विधायकों की वोट वैल्यू। विधायकों की वोट वैल्यू के लिए राज्य की कुल आबादी को उस राज्य के पूरे विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। जो नंबर आता है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। जो भी वैल्यू आएगी वो उस राज्य के विधायक की वोट वैल्यू मानी जाती है। संसद के वोट के मूल्य के लिए पूरे देश के विधायकों के वोटों का मूल्य जोड़ लिया जाता है। फिर देश के कुल लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। जो अंक मिला वो किसी भी राज्य के संसद का मूल्य होता है। विधायकों और सांसदों के वोट का कुल मूल्य 10,98,882 है और राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 5,49,442 वोट की जरूरत होती है। इस चुनाव में एक खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन यह तमाम कैंडिडेट में से अपनी प्रायोरिटी तय कर सकता है। यानी वह बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है और तीसरी पसंद कौन है। फिर सबसे पहले पहली पसंद वाले बैलेट पेपर बॉक्स को खोला जाता है और गिनती की जाती है, और अगर उन्हें 5,49,442 वोट मिल जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो फिर एक और कदम उठाया जाता है। पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले, लेकिन उसको मिले वोटों में से यह देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गए तो वो उम्मीदवार विजय माना जाता है। तो ये थी भारत में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया। धन्यवाद।